वेल, लालचंद जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी जी। सर, सबसे पहले तो ये बताइए मुझे और मेरे दर्शकों को सर कि अभी पंजाब में बारिश को लेकर क्या हाल है? क्या सिचुएशन काबू में आ चुकी है, या फिर बरसती बारिश की वजह से अभी भी जो खतरा है वो टला नहीं? बिल्कुल। पहले तो आप सभी का धन्यवाद। तो मैं बेसिकली पंजाब के अंदर जो ब्लड की सिचुएशन है उसमें पंजाब में कहावत बोली जाती है पंजाबी में, पंडा भंडारिया किन्ना कपार एक मुड़ चुग दूजी तैयार। इसका मतलब ये होता है कि आप एक ओर से गिरे होते हैं, वहीं से निकलते हैं तो दूसरी ओर से गिर जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे रावी का पानी नीचे गया है, तो आज गग्गर और सतलुज का पानी लुधियाना शहर और पटियाला के अंदर बढ़ पहुंचा है। तो अभी पंजाब गिरा हुआ है, जब मैं कहूँ कि पूरी तरह पानी के अंदर। सो जहां तक रावी का सवाल है, मेरे इलाके का सवाल है, जहां भी रावी के अंदर आज पानी बढ़ा है, जो कल 50,000 क्यूसेक था, आज वो 1,40,000 क्यूसेक है। सो अभी पंजाब अलर्ट पे है पूरा। और एक के बाद एक नया इलाका जो पानी की चपेट में आ रहा है, और जिसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। हमारी क्रॉप बेल्ट जो डैमेज हुई है, हमारी जो पशुधन है वो डैमेज हुआ है। और बहुत सारे जो व्यक्ति हैं पंजाब के, वो संसार से चले गए हैं बाढ़ की चपेट में आने के कारण। तो बड़े पैमाने में पंजाब के अंदर जो बाढ़ आई है, उसकी वजह से मल्टी किस्म का जो नुकसान है पंजाब का, इसे भरने के लिए लंबा समय लगेगा। और हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे तभी सभी साथीगण, जितना भी हमारा मैकेनिज्म है, और खास तौर पे जो पंजाबी लोगों की रवायत है, आजा जो ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी बड़े पैमाने में लोगों की मदद के लिए इधर आजा सर, केंद्र आजा। सरकार से आपको क्या अपेक्षा है? किस तरीके की मदद की अपेक्षा है? क्या वो मदद आपको मिल रही है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई भी मदद केंद्र सरकार की ओर से नहीं आई। भले ही हमारे पीएम ने मुख्यमंत्री जी से बात की है, गृह मंत्री जी से बात हुई है, परंतु पंजाब सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने केंद्र से दो बातें कही हैं। एक तो इसको आपदा लाना जाए जो पंजाब में बाढ़ आई है। तो जब तक आप इसको कोई इकोनॉमिकली साइड से मदद नहीं कर पाते पंजाब की, तब तक जो पंजाब का पैसा 60,000 करोड़ जो विभिन्न मतलब तरह का पंजाब का केंद्र के पास पड़ा है, वो ही हमें दे दिया जाए। जो हम पंजाब के अंदर अभी बहुत बड़ा संकट है, पशुओं को चारे का बहुत बड़ा संकट है, ग्रोसरी का। और एक नई प्रॉब्लम ये हो रही है कि मतलब जो बाढ़ के इलाके का पानी है, उसकी वजह से बीमारी फैलने का जो मतलब खतरा है। तो बहुत बड़ी चुनौती है, जो साधारण बाढ़ नहीं है। मैंने 1988 की बाढ़ भी देखी है। तो उस बाढ़ में भी जो रावी का पानी है वो एक कंट्रोल में था। इस बार जो हमारा बांध है वो पूरा ध्वस्त किया जा चुका है 3 डैम के पानी के वजह से। और हमारे 80 गांव जो रावी और पाकिस्तान के बॉर्डर के दरमियान आते हैं, वो 90% अफेक्टेड है। इसी तरह हमारा कलानूर हुआ, दीनानगर हुआ, हमारा सुल्तानपुर लोधी हुआ, फाजिलका हुआ, वोहर हुआ, गुरदासपुर, जो बॉर्डर ऑलमोस्ट जो स्किल पेड़ में है। तो अभी जैसे मैंने बोला कि सतलुज की वजह से लुधियाना के अंदर भी पानी आ गया, गग्गर की वजह से पटियाला के अंदर भी पानी आ रहा है। तो मतलब कपूरथला, जलंधर तो ऑलरेडी अफेक्टेड है। सो ये बहुत बड़ी आपदा है। तो मुझे लगता है कि ये केंद्र सरकार को, देखिए पंजाब जब भी कभी देश पे मुसीबत आई है खड़ा होता है, पंजाब अपनी ड्यूटी निभाता है। सेनाओं में हमारे नौजवान सरहद पे लड़ते हुए शहीद होते हैं। तिरंगे में लिफ्ट पर हमारे नौजवानों की लाशें आती है। दीनानगर अटैक हम लोग झेलते हैं, पठानकोट एयरबेस हम लोग झेलते हैं,
जब भी पाकिस्तान इंडिया की एक्सरसाइज होती है जंग के आउटलुक में, तो हमें जहां से प्लान करना पड़ता है। सो पंजाब हमेशा खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि केंद्र की जो आंख है वो खुलनी चाहिए, उसको पंजाब की बाजू पकड़नी चाहिए। और जे पंजाब भी देश का पार्ट है, तो बड़े पैमाने में दिल खोल के पंजाब की मदद करनी चाहिए। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जो हमारा पैसा सर केंद्र के पास पड़ा है उसको तो तुरंत रिलीज करना चाहिए पंजाब को। उच्च न्यायालय ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टिप्पणी की है और कहा है कि ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं, जो मैन मेड हैं, इंसान द्वारा जो प्रदूषित किए गए हैं, उनकी वजह से ये बाढ़ देखने को मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है शहरों का और गाँव का, वो अभी तक एक समझौते के माहौल में है। उसकी वजह से ये जो पानी का बहाव है, डैम्स जो नहीं बने हैं और जो नदियों को रास्ता नहीं मिला है, उसकी वजह से ये सारी मुसीबतें देखने को मिल रही हैं। आपको लगता है कि सरकार को और सरकारों को अब इस दिशा में फुर्ती से काम करना होगा? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जो कुदरत के साथ छेड़छाड़ है वो भी एक मुद्दा है, और वो भी छेड़छाड़ हम लोग नहीं करते हैं। वो भी छेड़छाड़ जिस तरह से होती है, कौन करता है। तो मैं इसमें एक एंट्री करना चाहता हूँ नई बात की। वो ये है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट पठानकोट है। पठानकोट के अंदर अभी जो हमें पढ़ाया जाता है सिलेबस के अंदर, सतलुज, रावी, गंगा, झेलम, चनाब, जो 4-5 बड़े दरिया हैं, इनके बारे में हमारे बच्चों को हमें भी पढ़ाया गया है। लेकिन पठानकोट के अंदर हिमाचल से एंट्री करती है रावी। तो जहां सर केला रावी नहीं, जम्मू कश्मीर से 5 बड़े नाले जो प्रवेश करते हैं पठानकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर और जो पंजाब में जाते हैं। तो मैंने कई दिनों से जो बात कही है कि जे रावी के साथ साथ इनका संगम होता है, मकोड़ा पत्तन है गुरदासपुर में, ये सभी नालों का, जिसमें वो जाती है, तना आती है, जलालिया है, संगारम है। तो लाखों क्यूसेक पानी जो आता है बाढ़ के रूप में हमारा नुकसान करके चला जाता है और हम बर्बादी झेलते रहते हैं। तो इस पानी को जो मकोड़ा पत्तन, जहां इसका संगम है वहां, लेकिन जो बात आपने कही थी भी सरकारों को, यही बात ठीक है कि केंद्र और राज्यों को मिलकर बैठकर पानी, अगर उस पानी को वहां स्टॉप किया जाए, चेक डैम बने, तो एक तो धरती के पानी को रिचार्ज हम लोग कर पाएंगे, दूसरा बाढ़ से हम लोग बचेंगे, तो तीसरा जितना हमारा बॉर्डर एरिया है उसको किसानों को खेती करने के लिए पानी मिल सकता है। तो ये बड़ी एक्सरसाइज केंद्र के सहयोग के बिना जे इसको इंतजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता। सो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सरकारों को इस मामले में सोचना चाहिए। और ये आपदा है, आपदा हमें भी मालूम है आपदा ही है, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट भी कहीं ना कहीं दिखता है, तो उसको देखा जाए और उस पर वर्क किया जाए। तो मैं समझता हूं कि बाढ़ जो हर साल आकर नुकसान करती है, वो उसका बड़ा घाव जो हम लोग झेलते रहते हैं। अभी जिनके परिवारों के बच्चे चले गए इसमें बहकर, जिनके मकान ध्वस्त हो गए, अभी मेरे इलाके में सैकड़ों एकड़ जमीन, उसका सर आपने समय निकाला। सर मैं जानता हूं कि इस माहौल में भी, इस आपदा के दौरान में भी आपने समय निकाला, हमसे बातचीत करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। All right. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.